हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमिंगेट। पिछले लेक्चर में इंपल्स सिग्नल हमने समझा था। बेसिक इंपल्स सिग्नल का क्या होता है। अभी इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिट इंपल्स सिग्नल। ना केवल यूनिट इंपल्स सिग्नल, जनरली कोई भी इंपल्स सिग्नल हो उसकी क्या प्रॉपर्टीज होती है वो हम समझते हैं। तो अगर किसी को यूनिट इंपल्स सिग्नल का लेक्चर नहीं देखा है या यूनिट इंपल्स सिग्नल की नॉलेज नहीं है तो सार क्या निकल के आता है यूनिट इंपल्स सिग्नल का वो देखिएगा। यूनिट इंपल्स सिग्नल डेल्टी से रिप्रेजेंट होता है। हमने समझा था एक एक्चुअल में ये रेक्टेंगल होता है और ये रेक्टेंगल अराउंड द ओरिजिन होता है विद विड्थ ऑफ दैट रेक्टेंगल इज 0 एंड हाइट इज इनफाइनाइट। जिसको आप ऐसे कह दोगे विड्थ अगर 0 है तो शो होनी ही नहीं चाहिए और हाइट इनफाइनाइट हो तो एरो लगा के शो कर देते हैं। यही इंपल्स सिग्नल होता था। अच्छा, यहां पर इस रेक्टेंगल का जो टोटल एरिया होता है, एक्चुअल में इसकी विड्थ 0 हाइट इनफाइनाइट है, तो ये रेक्टेंगल जो दिख रहा है इसका टोटल एरिया क्या बनता था, 1 बनता था। अगर इसी के बजाय कोई बोल दे 5 डेल्टी तो यहां पर जो कोफिशिएंट 5 होगा उससे रेक्टेंगल की विड्थ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनफाइनाइट का 5 गुना होकर इनफाइनाइट रहेगा, इसलिए हाइट पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनफाइनाइट रहेगा। फर्क इतना सा होगा कि इसका जो एरिया होगा वो 5 मल्टीपल हो जाएगा। आप समझ सकते हो, इसको जब 5 गुना करोगे आप बोलेंगे तो इनफाइनाइट ही, लेकिन एरिया 5 गुना होकर के आ जाएगा। ठीक है, तो फर्क ये होगा कि जो कोफिशिएंट है वो एरिया हो रहा होगा। अगर ऐसे ही इसी तरीके से हम समझे -2 डेल्टी, तो -2 डेल्टी का कोफिशिएंट -2 है तो एरिया -2 होना चाहिए, लेकिन एरिया -2 मींस नेगेटिव होने का एक्चुअल में कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता। एरिया नेगेटिव होने का मतलब है यहां पर पॉजिटिव जब भी हो, जब भी एरिया पॉजिटिव तो हो तो उस केस में अंडर द कर्व है, और एरिया अगर नेगेटिव हो तो वो अबव द कर्व है। तो एक्चुअल में ऐसे बोलना चाहिए हमें एरिया 2 है बट अबव द कर्व है। -2 एरिया होने का मीनिंग ये है। कंक्लूजन क्या निकल के आता है, अगर डेल्टी का कोफिशिएंट के हो तो आप बोलोगे ये इंपल्स है विद एरिया के, और क्योंकि पॉजिटिव है इसलिए अंडर द कर्व। ये -k डेल्टी हो तो आप बोलोगे ये भी इंपल्स है विद एरिया के ही, बट ये नेगेटिव के है एक तरीके से, तो आप बोलोगे एरिया अबव द कर्व है। अगर इन दोनों सिग्नल्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे तो रेक्टेंगल शो करना है जिसकी विड्थ 0, इसलिए यहां पर ही रहेगा। बट हाइट कितनी होती है, इनफाइनाइट होती है, तो इनफाइनाइट के लिए आप एरो शो कर दोगे। लेकिन ये एरो कहां तक शो करना है हमें, जो इसका एरिया बन रहा होता है। तो ये जो हाइट होती है वैल्यू नहीं बल्कि एरिया को शो कर रही होती है। अच्छा, अब ऐसे यहां पर समझे नेगेटिव, ये फर्स्ट के ऑफ डेल्टी के लिए। अगर -k ऑफ डेल्टी के लिए मैं इसी फंक्शन को डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करूं तो क्योंकि नेगेटिव है, या आप समझो एरिया अबव द कर्व है, तो जो रेक्टेंगल होना चाहिए उसके अबव एरिया होना चाहिए विद दिस एक्सिस, तो वो रेक्टेंगल नीचे की साइड में होना चाहिए। तो आप इस वाले रेक्टेंगल को इस तरीके से -इनफाइनाइट हाइट का कहोगे, और यहां पर जो रेक्टेंगल का एरो लेके जाएंगे -k तक लेकर के जाएंगे, नेगेटिव साइड में k वैल्यू तक लेकर के जाएंगे। ये हमने यूनिट इंपल्स सिग्नल समझा था। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या है वो डिस्कस करते हैं। चलिए, फर्स्ट प्रॉपर्टी जो हमने यूनिट इंपल्स सिग्नल समझा था उसकी डेफिनेशन पर ही डिपेंडेंट है। हमने समझा था क्या कि जो डेल्टी सिग्नल होता था वो एक रेक्टेंगल होता था जिसका एरिया अंडर द कर्व 1 होता है। अगर मैं डेल्टी सिग्नल को -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक इंटीग्रेशन करूं तो इसका मतलब मैं इस डेल्टी सिग्नल का -इनफाइनाइट से लेकर इनफाइनाइट तक एरिया अंडर द कर्व कहना चाहता हूं। आपको पता होगा ना, कभी भी कोई फंक्शन है अगर आप उस फंक्शन का इंटीग्रेशन कर रहे हो a से लेके b तक, तो उस t एक्सिस पे a से लेके b तक में कितना एरिया अंडर द कर्व आ रहा होगा, यही होता है इसका मीनिंग। तो इसका मतलब ये होगा कि डेल्टी का एरिया अंडर द कर्व होगा, और डेल्टी जो होता था वो एक रेक्टेंगल होता था जिसका एरिया अंडर द कर्व, इसका जो कोफिशिएंट है वो होता था, यहाँ पर कोफिशिएंट क्या है 1, इसलिए आप बोल दोगे इसका मतलब हो जाएगा इसका एरिया अंडर द कर्व, और वो एरिया अंडर द कर्व कितना है 1। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि डेल्टी का कभी भी इंटीग्रेशन करे -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक तो 1 होता है। यहीं से एक सेकंड प्रॉपर्टी और, अगर कभी कोई इंटीग्रेशन करे -इनफाइनाइट से लेके इनफाइनाइट तक 5 ऑफ डेल्टी dt, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा इस वाले कर्व का एरिया अंडर द कर्व। अब ये इंपल्स होगा बट 5 की हाइट तक होगा, 5 वैल्यू नहीं है बल्कि हाइट क्या बता रहा होगा, एरिया। आप -इनफाइनाइट से लेके +इनफाइनाइट तक इंटीग्रेशन करो तो सब कुछ इंक्लूड हो गया, सब कुछ इंक्लूड हो गया, उसमें कर्व केवल यही है और तो कुछ खाली पड़ा हुआ है। तो आप कहोगे इसका एरिया बन जाएगा, और इसका एरिया क्या बन रहा है 5, तो आप कह दोगे 5। तो फाइनल ये और ये एक दूसरे से रिलेटेड है, इसी का ये स्पेशल केस हो गया। यहाँ पर k की वैल्यू, कोफिशिएंट की वैल्यू 5 की जगह 1 बन गया। तो जनरल अगर हम कहें तो हम ऐसे कह सकते हैं k ऑफ डेल्टी का इंटीग्रेशन -इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट इज k। ये प्रॉपर्टी अब मैं फर्स्ट और सेकंड ना बोल के फाइनली एक प्रॉपर्टी ये निकल कर के आ रही है, ये कह सकते हैं हम। फर्स्ट प्रॉपर्टी ये माइंड में रख सकते हैं हम। चलिए आगे देखते हैं।
फर्स्ट प्रॉपर्टी जो निकल के आया, अगर ये समझ में आ गया हमें, तो इसी पर बेस्ड अगला हम प्रॉपर्टी थोड़ा सा डिराइव करते हैं। मान लो अगर डेल टी सिग्नल को किसी और सिग्नल एक्स टी से मल्टीप्लाई करके देन इंटीग्रेशन करें माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट। ध्यान से देखना, मैं इस एक्स टी के साथ डेल टी को मल्टीप्लाई करूं अगर, तो आप कह सकते हो कि टाइम टी इक्वल टू 0 से इस साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में या राइट हैंड साइड में, डेल टी की वैल्यू 0 है। 0 के साथ एक्स टी चाहे पॉजिटिव हो रहा हो नेगेटिव हो रहा हो, बहुत ज्यादा वैल्यू हो रही हो या बहुत कम वैल्यू हो, दोनों का मल्टीप्लीकेशन मींस मैं एक्स टी इंटू डेल टी रिप्रेजेंट करना चाहूं तो 0 बोलूंगा। पॉजिटिव टाइम पर भी देखें तो क्योंकि डेल टी की वैल्यू 0 है तो ये कुछ भी हो 0 बनेगा, लेकिन टाइम 0 पर तो डेल टी की वैल्यू है, और डेल टी की वैल्यू कितनी है, इनफाइनाइट है, इंपल्स है। एक तरीके से कोई डेल टी को मल्टीप्लाई कर रहा है और 5 से मल्टीप्लाई करे तो आप कह देते हो ना कि ये 5 हाइट का बोल देते हो आप इसको, ये हाइट क्या हो जाती है अब हाइट यहाँ पर एरिया को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, 5 मल्टीपल में जाती है। जब आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो अभी तक तो ये 1 तक कह रहे थे, अब ये जितना भी है 1 एक्चुअल में इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट का इतना गुना हो जाना चाहिए जितनी यहाँ पर वैल्यू है, या आप कह सकते हो जितना गुना होगा इनफाइनाइट का आप उतना एरिया बोल के चलते हो, वो कोफिशिएंट में बोलोगे तो ये वैल्यू कोफिशिएंट में आ जानी चाहिए। एक्स की यहां पर जो भी वैल्यू है, एक्स की यहां पर वैल्यू हो सकती है 5 हो सकता है 50 हो सकता है एक्स कभी नेगेटिव में आ रहा हो तो नेगेटिव हो, तो जितनी भी एक्स की कहां पर वैल्यू है, 0 पर वैल्यू है। मैं फिक्स नहीं कह रहा कि 50 होगी, 25 होगी, 10 होगी, 3 होगी, आप कह सकते हो कि जितनी इंपल्स से कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हो रहा होता है वहां तक इंपल्स को शो कर देता है, और वो एक्स की 0 पर जो वैल्यू है उतना है, तो आप कह सकते हो एक्स टी मल्टीप्लाई बाई डेल टी इज इक्वल टू एक्स 0 मल्टीप्लाई बाई डेल टी। समझ में आया कि नहीं, एक्स की 0 पर जो वैल्यू है वो डेल टी से मल्टीप्लाई हो जाने, क्योंकि बाकी सब जगह पर तो एक्स की वैल्यू कुछ भी हो लेकिन डेल टी का वैल्यू 0 हो रहा है, तो आप इसी को आप ऐसा बोल सकते हो, ये बोलो या ये बोलो, एक्स टी इंटू डेल टी का मतलब हो जाता है एक्स 0 इंटू डेल टी। और आप इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करो, x0 एक सिग्नल है या x सिग्नल की 0 पर वैल्यू है, मींस एक कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट है जैसे k कांस्टेंट होता है, ऐसा भी x0 कांस्टेंट है, तो उसी प्रॉपर्टी के हिसाब से आप बोल दोगे इसका जो कोफिशिएंट होता है वो एरिया बन रहा होता है, और इंटीग्रेशन का मतलब होता है एरिया अंडर द कर्व, तो आप बोल दोगे x0। कंक्लूजन ये क्लियर होता होगा। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी निकल करके आगे, इंटीग्रेशन अगर हम करें माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट एक्स टी डेल टी डी टी दैट विल बी इक्वल टू f0। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन दोनों प्रॉपर्टीज के बाद अगली प्रॉपर्टी पर चलने से पहले एक बार थोड़ा सा ये और समझते हैं हम। वैसे आपको शिफ्टिंग पता होगा, सिग्नल्स का शिफ्टिंग कैसे होता है, फिर भी अगर आपको शिफ्टिंग के बारे में नई नॉलेज है तो इंपल्स सिग्नल में शिफ्टिंग का मीनिंग क्या होगा समझना। अगर कभी कोई डेल टी बोलता है तो हमने समझ लिया था कि t की वैल्यू जब 0 नहीं है तो वैल्यू 0 होगी, और t की वैल्यू जब 0 है तो इनफाइनाइट होगी। वैल्यू इनफाइनाइट को हम एरो से शो कर देते थे, और वो एरो 1 तक शो करने का मतलब ये होता था कि एरिया 1 है। अगर इसी की बजाय को बोले डेल टी माइनस 1 तो इसका कोफिशिएंट भी 1 है, इसलिए एरिया तो आप बोलोगे 1 ही है। लेकिन ये डेल टी नहीं, डेल टी माइनस 1 है। जो डेफिनेशन होती है वो बोलती है जब t इक्वल टू 0 है तो वैल्यू इनफाइनाइट बनेगी। अब आप बोलोगे जब t माइनस 1 इक्वल टू 0 है तो वैल्यू इनफाइनाइट बनेगी। t माइनस 1 इक्वल टू 0 है तो आप इसकी बजाय ये भी बोल सकते हो जब t इक्वल टू 1 है तो वैल्यू इनफाइनाइट बनेगी, और जब t माइनस 1 नॉट इक्वल टू 0, या आप कह सकते हो जब t नॉट इक्वल टू 1 हो तब वैल्यू 0 बनेगी। कंक्लूजन ये निकलता है कि यहां पर t की वैल्यू 1 ना होने पर 0 है हर जगह पर, और 1 होने पर इनफाइनाइट वैल्यू बनेगी। इनफाइनाइट को आप एरो से शो कर दोगे, और इसका जो हाइट होता था वो एरिया को शो करता था, एरिया होता है कोफिशिएंट, इसलिए आप 1 हाइट तक ही शो करोगे। इसी तरीके से इसको समझें तो ये कहोगे आप t प्लस 3 नॉट इक्वल टू 0, या ऐसे कह सकते हो t इज नॉट इक्वल टू -3 और t प्लस 3 इक्वल टू 0, इसका मतलब आप कह सकते हो t इक्वल टू 3। तो t इक्वल टू 3 पर वैल्यू इनफाइनाइट और t नॉट इक्वल टू 3 पर वैल्यू 0, सॉरी -3 पर, सॉरी t प्लस 3 था -3, तो -3 के अलावा बाकी सब जगह पर 0 होगा, और -3 पर इनफाइनाइट वैल्यू क्या हो जाएगा, और हाइट क्या होगी, कोफिशिएंट इज 1, तो 1। तो आप इस तरह से इंपल्स सिग्नल को शिफ्ट करके इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब इसी में इस प्रॉपर्टी के साथ इस इंपल्स सिग्नल को कंबाइन करके और देखते हैं, कुछ समझते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट ये। चलिए ये क्या होगा समझने के लिए, एक्स टी मैंने कुछ कंसीडर किया है, डेल टी माइनस टी नॉट के साथ मल्टीप्लाई करना है। अभी अभी समझ चुके हम, ये डेल टी माइनस टी नॉट अब इंपल्स सिग्नल 0 पर नहीं बनेगा, बल्कि कहां बनेगा, अगर आप भूल जाते हैं कोई रटने वाली बात नहीं है। डेल टी कहां पर बनता है, जहां टी 0 होता है।
डेल टी माइनस टी नॉट कहां पर बनेगा, जहां टी माइनस टी नॉट जीरो होगा, मीन टी इक्वल टू टी नॉट, पॉजिटिव टी नॉट, तो ये प्लस टी नॉट पर बनेगा। और ये इंपल्स का कॉफिशिएंट क्योंकि 1 है इसलिए हाइट कितना होगा, 1 की हाइट का होगा। जब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो जो रिजल्टेंट सिग्नल बनेगा वो रिजल्टेंट सिग्नल इस टी नॉट के अलावा बाकी सब टाइम पर ये जीरो के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इस टाइम पर जो भी वैल्यू है, अब वो एक्स एट जीरो वाली वैल्यू नहीं है बल्कि एक्स एट टी नॉट वाली वैल्यू है। टी नॉट टाइम पर बात करें ना तो एक इंपल्स इसके साथ मल्टीपल बनेगा तो ये बनेगा डेल टी माइनस टी नॉट, क्योंकि ये टी नॉट पर है तो ऐसे बोलोगे, बट कितना मल्टीपल, अब 1 मल्टीपल नहीं बल्कि इसकी जितनी वैल्यू है, इसकी वैल्यू 5 हो सकती है, 25 हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, तो आप बोलोगे अब ये इंपल्स यहां पर बन रहा होगा, लेकिन कितनी हाइट का, एक्स एट जीरो नहीं बल्कि एक्स एट टी नॉट। इसको आप बोलोगे तो ऐसे बोलोगे ना, ये एक इंपल्स है जो कि टी नॉट पर है तो ऐसे बोलोगे, और जिसका कोएफिशिएंट क्या है, एक्स ऑफ टी नॉट, 1 का हाइट होता तो आप 1 बोलते हैं, यहाँ एक्स ऑफ टी नॉट कोएफिशिएंट में, इसलिए एक्स ऑफ टी नॉट हाइट है, ऐसा बोलोगे। तो अगर यहां से समझे हम तो इसी को आप ऐसे बोल सकते हो, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट एक्स एट टी नॉट डेल टी माइनस टी नॉट डी टी। अब अगर हम फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करें तो यहाँ पे कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई हो रहा है कांस्टेंट। अब ये कोई सिग्नल नहीं है बल्कि कांस्टेंट है, तो आप कह दोगे जो इसका कोएफिशिएंट है वही इसका एरिया होगा, एक्स एट टी नॉट हो जाएगा। यहां से आप डायग्राम से भी तो बोल रहे थे कि एरिया जो हाइट होती है वही होती है एक्स ऑफ टी नॉट। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये निकल करके आ गई है, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट एक्स टी की बजाय कोई डेल एक्स टी के साथ में डेल टी के बजाय कोई डेल टी माइनस टी नॉट मल्टीप्लाई करेगा, देन इट विल बी एक्स एट टी। नेक्स्ट है, अगर यूनिट इंपल्स सिग्नल डेल टी में टी के साथ में कुछ कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाए टाइम में, तो हम इसको टाइम स्केल्ड इंपल्स सिग्नल बोलेंगे। ये कैसा दिखता है, क्या इसकी प्रॉपर्टीज होंगी, ये समझना है। अच्छा, डेल टी के बारे में तो हमें नॉलेज है कि एक रेक्टेंगल होता है, हालांकि उस रेक्टेंगल की विड्थ क्या होती है, जीरो होती है, और हाइट क्या होती है, इनफाइनाइट रहती है, और जो एरिया बन रहा होता है हाइट इनटू विड्थ इस रेक्टेंगल का, वो 1 बन रहा होता है। अगर हम डेल के टी करेंगे तो वो कैसा होगा सिग्नल, वो समझना है। आपको पता होगा अगर कोई एक्स टी को चेंज करके एक्स ऑफ के टी करे तो हम इसको बोलते हैं टाइम स्केलिंग। अब के ग्रेटर देन 1 है या के लेस देन 1 है, उसके अकॉर्डिंग टाइम कंप्रेशन या टाइम स्ट्रेचिंग हो जाती है। ओवरऑल आपको पता होगा, आपने टाइम स्केलिंग पढ़ी होगी। अगर मैं डेल टी सिग्नल पर जैसा शेप, अगर एक्स टी सिग्नल की बात करें तो उसका जैसा शेप होता है एक्स ऑफ के टी का शेप भी वही होता है, वैल्यूज भी वही होती है। फर्क ये होता है जो यहां पर फंक्शन में वेवफॉर्म में चेंज, मान लो किसी टाइम इंस्टेंट कैपिटल टी पर आ रहा होगा तो वो यहां पर कैपिटल टी बाय के पर आ रहा होगा। अगर उस हिसाब से हम समझे तो जैसा शेप डेल टी का है, अगर इसमें स्केलिंग कर दे तो डेल के टी का भी शेप वैसे होगा, मतलब रेक्टेंगल वैसे ही बन रहा होगा। वैल्यूज भी वही बनती है, वैल्यूज वही बनती है, मतलब उस रेक्टेंगल का हाइट वही बन रहा होगा, बी हाइट का रहा होगा। लेकिन वेव फॉर्म में जो चेंजेस हो रहे हैं वो जिस टाइम पर इसमें थे उस टाइम के बजाय उसके डिवाइड बाई के पर हो रहे होंगे। यहां पर देखना, मैंने इसका विड्थ ए कंसीडर किया है तो ये माइनस ए बाई टू पर होगा और ये प्लस ए बाई टू पर होगा। अब ये माइनस ए बाई टू में डिवाइड बाई के हो जाएगा और ये प्लस ए बाई टू में डिवाइड बाई के हो जाएगा। तो अब विड्थ की वैल्यू ए रहेगी या ए बाई के हो जाएगी, दोनों साइड में ए बाई टू के, हाफ ऑफ ए बाई के, एक साइड और दूसरी साइड ये हो जाएगी। अगर मैं इसको कहूं तो मैं कहूंगा ये तो मैंने शो किया, एक्चुअल में इसका मतलब क्या होता है, हाइट इनफाइनाइट कहीं जा रहा है ना, बी बी वैल्यू इनफाइनाइट थी, तो आप कहोगे शो ऐसे ही करोगे, इसको ये ऐसे शो करोगे क्योंकि एरो है ना और इनफाइनाइट तक जा रहा है। लेकिन अगर एरिया बात करें आप इसकी तो इसका एरिया वैल्यू बन रहा होगा हाइट इंटू विड्थ ए बाई के इंटू बी, मीन्स ए इंटू बी बाई के, और ए इंटू बी की वैल्यू क्या थी 1, 1 बाई के, फर्क ही आ जाएगा। अब इसका एरिया 1 बाई के हो जाएगा, इसलिए इस इंपल्स को 1 बाई के की हाइट तक शो करेंगे। कंक्लूजन ये निकल रहा है कि डेल ए टी, अगर के टी की जगह ए टी कर दे रहा है, का इंटीग्रेशन करें तो एरिया अंडर द कर्व होता है, और वो एरिया अंडर द कर्व अब कोफिशिएंट 1 है तो 1 नहीं होगा बल्कि क्या होगा 1 बाय ए होगा। इसी से अगर कोई कहे तो फाइनल प्रॉपर्टी मैं कंक्लूड करके ऐसे कह सकता हूं, अगर मैं इसी प्रॉपर्टी में ऐसा कहता हूं, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट के ऑफ डेल टी नहीं बल्कि ए टी डी टी, तो अब एरिया कोफिशिएंट के ना बोल करके के बाई ए बोलेंगे, क्योंकि ये वाला इंपल्स जो होता है इंपल्स ही हमने समझा, लेकिन कितने एरिया का होता है 1 बाई ए एरिया का होगा, वहां पे कोफिशिएंट में ए हो, तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। कंक्लूजन क्लियर हो गया होगा। अगर इंपल्स सिग्नल में यही कोफिशिएंट नेगेटिव के साथ आ जाए
तो ऐसा होता है ना, अगर कोई एक्स टी की जगह टी को कुछ नेगेटिव से -1 या -5 मतलब नेगेटिव मल्टीपल करने का मतलब होता है टाइम रिवर्सल। और टाइम रिवर्सल आपको पता होगा, टाइम रिवर्सल का मतलब हो जाता है जैसा भी सिग्नल है, मान लो एक्स टी सिग्नल कुछ इस तरीके से है, तो टाइम रिवर्सल होने के बाद जो लेफ्ट साइड में है वो राइट में, और जो राइट साइड में वो लेफ्ट में नजर आएगा, ऐसा कुछ हो जाता है। ये होता है टाइम रिवर्सल। तो ध्यान देखना, अगर ये डेल टी है, अगर डेल के टी कहते हैं आप, तो ऐसे कहते हैं कि इसकी विड्थ अब ए ना होकर के ए बाई के हो जाती, हाइट बी ही रहती। लेकिन अगर डेल माइनस के टी कर रहा है, तो जो डेल के टी था उसका लेफ्ट राइट में, राइट लेफ्ट में, एक तरीके से यहां पर मिरर मान लीजिए, मिरर इमेज बना देता है टाइम रिवर्सल में। बट क्या कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो डेल माइनस के टी बोले या डेल के टी बोले, एक जैसा ही दिखेगा सिग्नल, एक जैसा दिखेगा, सब कुछ सेम प्रॉपर्टीज होंगी। एरिया वही बन के आएगा। क्या बोलेंगे आप? एरिया 1 होगा क्या? आप ऐसा बोलेंगे क्या? नहीं, बल्कि एरिया बोलेंगे ए इंटू बी डिवाइड बाई के, मीन्स एरिया 1 बाई के होगा, क्योंकि ए बी का वैल्यू 1 कंसीडर कर रहे हैं। तो अब कंक्लूजन ये निकल के आता है, अगर कोई डेल टी को रिप्रेजेंट करे, डेल टी को ड्रॉ करे तो ऐसे ड्रॉ करता था, ये डेल टी को ड्रॉ किया। कोई डेल के टी को ड्रॉ करे तो ऐसे ड्रॉ करते थे, 1 बाई के एरिया बनता था। डेल माइनस के टी को भी ड्रॉ कर रहे हैं तो सेम, क्योंकि रिवर्सल होने के बाद जो इधर से देख रहे हैं वो इधर दिखेगा, जो इधर से देख रहे हैं वो उधर दिखेगा। बट क्योंकि ये जीरो के अराउंड ही है, केवल जीरो पर है, तो सेम टू सेम दिखेगा। डेल के टी और डेल माइनस के टी सेम होता है। तो इस कंक्लूजन से, जो इससे पहले हमने डिस्कस किया, अभी से पहले स्क्रीन पर जो देखा हमने और अभी जो आ रहा है, अगर दोनों को कंक्लूड करें तो मैं फाइनल प्रॉपर्टी लिख सकता हूं। कंक्लूजन क्या निकल के आएगा? अगर मैं डेल ए टी कहूं तो इसको कह सकता हूं ये डेल टी ही है, इंपल्स ही है, बट कितने एरिया का है? 1 बाई ए का है। और डेल माइनस ए टी कहूं तब भी कहूंगा इंपल्स है, लेकिन कितने एरिया का? 1 बाय माइनस ए नहीं, बल्कि 1 बाई ए। तो ये ए चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसलिए मोड ऑफ ए ऐसा कह दोगे आप। मतलब ये नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, मैं ए के साथ साइन को का कोई मतलब नहीं रहने वाला, मोड ऑफ ए ऐसा कह सकता हूं। तो कंक्लूजन क्या निकलता है? एज ए कंक्लूजन मैं प्रॉपर्टी कह सकता हूं, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट डेल के टी डी टी विल बी इक्वल टू डे एरिया, और एरिया व्हाट विल बी 1 बाय मोड ऑफ के, ऐसा बन करके आ जाएगा। अच्छा, इससे पुरानी प्रॉपर्टी के साथ अगर इसको कंबाइन करूं तो मैं ऐसे कह सकता हूं, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, अगर एक्स टी के साथ डेल टी नहीं बल्कि डेल के टी मल्टीप्लाई हो, तो अब x की वैल्यू, अच्छा ये डेल के टी होता तो जीरो पर है ना, तो x की जीरो पर जो वैल्यू है वही आ जानी चाहिए। लेकिन ये इंपल्स खुद 1 एरिया का नहीं है, खुद कितने एरिया का है? 1 बाई के का, तो इसमें डिवाइड में के और आ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, क्लियर होता होगा। अगर इसी को कंबाइन करके यहां पर मैं अप्लाई करूं तो ऐसे कह सकता हूं, क्या शिफ्टिंग भी हो रही है? शिफ्टिंग हमने समझाई था, हमें समझ में आता था कि इंपल्स कहां पर बनेगा, और ये इसके साथ कोफिशिएंट भी हमें समझ में आता है कि क्या शो कर रहा होगा। कोफिशिएंट तो बताएगा कि ये इंपल्स अब 1 हाइट का नहीं होगा, अगर मैं केवल इंपल्स की बात करूं तो 1 बाई ए हाइट का होगा और 1 बाई ए एरिया बताएगा। कहां पर? जीरो पर नहीं होगा, बल्कि कहां पर होगा? टी नॉट पर होगा। इसलिए इस इंपल्स की इंस्टेंट कौन से टी नॉट पर वैल्यू आ रही है, इसलिए एक्स की भी टी नॉट वाली वैल्यू आ जाएगी। तो आप बोलोगे एक्स ऑफ टी नॉट हो जाएगा, बट एक्स ऑफ टी नॉट डिवाइड बाई ए, तो ये इसी का है। अगर ये के टी आ रहा था तो जीरो पर था, इसलिए एक्स एट जीरो का। ये टी माइनस टी नॉट आ रहा है तो टी नॉट पर है, इसलिए एक्स एट टी नॉट का। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब आप इस ए को डेल में कंसीडर कर रहे हैं तो इस पूरे के साथ कॉमन आउट होना चाहिए। आप अगर डेल ए टी माइनस टी नॉट ऐसा हो, तब आप नहीं कह सकते कि ये शिफ्टिंग टी नॉट पर होकर क्या रही है, बल्कि इसको आप कॉमन आउट लेकर के ऐसा कहोगे। अब कहोगे ये इंपल्स कहां पर आ रहा है? टी नॉट नहीं, बल्कि टी नॉट बाई ए पर आ रहा है, और हाइट कितने का आ रहा है? 1 बाई ए का आ रहा है। अब ये सारी प्रॉपर्टीज जो हैं वो एक बार मैं अरेंज कर देता हूं, ये हमें फाइनल प्रॉपर्टीज है माइंड में रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है इसी इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन के स्टूडेंट्स के लिए, सिग्नल्स एंड सिस्टम्स के लिए, और इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन के स्टूडेंट्स के लिए। कम्युनिकेशन सिस्टम में इसके कंसेप्ट यूज में आते हैं, तो उनके लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे साथ रिवाइज करते चलिएगा क्या क्या प्रॉपर्टीज निकल के आए। आपको मेरे से पहले खुद से माइंड में आना चाहिए, इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट डेल टी डी टी, एरिया अंडर द कर्व होता है और एरिया अंडर द कर्व 1 होता है, लेकिन अगर इसी के साथ कोएफिशिएंट क्या आ जाए तो k बन करके आ जाता है।
सेकंड, अगर ये इंटीग्रेशन हम डेल टी के साथ एक्स टी को मल्टीप्लाई करके चले तो यही एक्स टी जीरो पर जितना वैल्यू आ रहा होगा उसके साथ डेल टी मल्टीप्लाई होगा तो एरिया की वैल्यू एक्स एट जीरो जितना भी कोफिशिएंट बनता है वो आ जाएगा। अगर इंटीग्रेशन हम करें एक्स टी एट डेल टी माइनस टी नॉट के साथ तो ये इंपल्स एट टी नॉट आ रहा होगा इसलिए एक्स की टी नॉट पर वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी निकल के आई थी जो डेल ए टी होता है वो इंपल्स ही होता है लेकिन विद 1 मोड ए, हमने पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीज समझ ली थी, ये करके आया था। अच्छा यहां से एक और प्रॉपर्टी डेल ए टी इक्वल टू डेल माइनस ए टी होता है, हमने समझा था। या आप ऐसे बोल सकते हो डेल टी और डेल माइनस टी सेम होते हैं। तो एक प्रॉपर्टी और है, अगर किसी सिग्नल में एक्स टी और एक्स माइनस टी सेम होते हैं तो उस सिग्नल को कौन सा सिग्नल बोलते हैं हम, इवन सिग्नल या ऑड सिग्नल, इवन सिग्नल। तो आप कह सकते हो जो इंपल्स सिग्नल है वो इवन सिग्नल होता है। कौन सा सिग्नल होता है, ये इवन होता है, ऑड नहीं होता है, ऑलवेज इट इज इवन सिग्नल। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी निकल के आई थी इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट अगर एक्स टी डेल ए टी करेंगे अगर हम तो ये एक्स एट, क्योंकि इंपल्स जीरो पर ही होता है क्योंकि डेल ए टी भी इंपल्स सिग्नल ही होता है बट विद एरिया 1/a, तो इसलिए इसके साथ में 1 मोड ए और आ जाएगा। और नेक्स्ट माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट अगर एक्स टी डेल ए टी माइनस टी नॉट डी टी ऐसा हो तो ये एक्स एट जीरो नहीं होगा अब ये, बल्कि एक्स एट टी नॉट होगा और साथ में कोफिशिएंट 1 मोड ए ये बन करके और आ जाएगा। ये जो प्रॉपर्टीज है इंपल्स सिग्नल्स की कई बार काफी बार क्वेश्चंस में डायरेक्ट इनको अप्लाई कर दो कि आप क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। बहुत बार इस तरह का क्वेश्चन बन करके आता है कि डायरेक्ट इंपल्स सिग्नल की प्रॉपर्टी से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो रहा होता है। तो ये इंपल्स सिग्नल बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए आगे नेक्स्ट किसी कंसेप्ट के साथ मिलते हैं अगली वीडियोस में, तब तक के लिए गुड बाय।